वायुसेना की तरफ से एक खबर आ रही है। वायुसेना का एक बड़ा फैसला हुआ है। उन्होंने MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। राजस्थान में हुए हादसे के बाद उड़ान पर रोक लगाई गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 8 मई को एक MiG-21 क्रैश हुआ था। इस हादसे में जमीन पर 3 महिलाओं की मौत हुई थी। हर MiG-21 एयरक्राफ्ट के जांच के बाद ही अब उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि ऐसा होता है लगातार। फिलहाल वायुसेना में MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन हैं। राजीव रंजन हमारे एडिटर डिफेंस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या फिर ये कोई बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हुआ है? क्या है ये पूरा मामला और कब तक लगी है रोक? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक SOP बना हुआ है कि जब भी कोई फाइटर या एयरक्राफ्ट जो क्रैश होता है तो जब तक वो तकनीकी रूप से दोबारा उसको क्लियरेंस नहीं मिलता है, यानी उसको ओके नहीं किया जाता, तब तक उसके बेड़े की उड़ान पर रोक लग जाता है। और ये जो MiG-21, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है, तकरीबन 30 से 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। और लगातार जिस तरह से हादसे हो रहे थे उसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह से हनुमानगढ़ में जो हादसा हुआ था जिसमें पायलट की मौत हो गई थी, और उस हादसे की वजह से जिस घर पर वो गिरा था वहां 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। उसके बाद से जितने इसके बेड़े हैं उस पर उड़ान पर रोक लग चुकी है। वायुसेना का ये कहना है कि एक SOP बना हुआ, और जब तक एक MiG की बकायदा पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी और तकनीकी क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ही फ्लाई होगा। एक कह सकते हैं कि एक फिलहाल जो है अस्थायी तौर पर उसके उड़ान पर रोक लगी है, लेकिन जैसे ही क्लियरेंस मिल जाएगा फिर से जो MiG उड़ने लगेगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अगर भारतीय वायुसेना के पास नए एयरक्राफ्ट समय पर आ गए होते तो MiG-21 उड़ान नहीं भर होता। दुनिया में शायद भारत ही इकलौता देश है कि जो इतना पुराना एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, इस वजह से कि हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट नहीं है जो हमारे हवाई सरहद की हिफाजत कर सके। जी। लेकिन क्या कुछ वक्त बताया गया है कि इतने वक्त में ये जांच पूरी हो जाएगी? नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं बताया गया है, लेकिन आपको बता दें कि एक अब जैसे बात करें, अभी MiG-21 पर रोक लगी हुई, इसी तरह ध्रुव हेलीकॉप्टर पर भी रोक लगी हुई है। एयरफोर्स का विंग में जो ध्रुव हेलीकॉप्टर वो फ्लाई कर रहा है, लेकिन आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है ध्रुव वो फ्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि किश्तवाड़ में हादसे के बाद उस पर रोक लगी हुई है। और वह भी जब तकनीकी रूप से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो फ्लाई नहीं करेगा। ऐसे ही MiG के साथ भी है। MiG के एक जो एयरक्राफ्ट है उसकी जांच हो रही है, और जब तक उसके तकनीकी रूप से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक उस पर अस्थायी तौर पर रोक लगी हुई है। कब तक ये रोक लगी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगी हुई है जब तक पूरी जांच न हो जाए।